वेलकम। स्वागत है एक बार फिर आपका। आइए आज एक और नया टॉपिक लेकर बात करते हैं और वो नया टॉपिक है मेरे पास औसत, एवरेज, जिसे हम इंग्लिश में बोला करते हैं। औसत क्या चीज होती है? कितने जितने भी कुल परिणाम आपके पास हैं उनको आप जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद उनकी कुल संख्या कितनी है उसे भाग कर लीजिए, तो वो मेरे पास एक औसत वैल्यू आ जाती है। औसत का मतलब अगर हम सांख्यिकी में स्टैटिस्टिक्स में लें तो उसका मतलब होता है कि हमने एक बीच की कोई एक ऐसी वैल्यू चूज कर ली जो सारे के सारे डाटा का प्रतिनिधित्व करती है, उसे हम औसत कह देते हैं। ठीक है, यानी उससे कुछ ऊपर की वैल्यूज भी हैं, उससे कुछ नीचे की वैल्यू भी हैं, तो एक बीच की वैल्यू, मिडिल वैल्यू, जिसे हम औसत कह देते हैं, वो हमारे पास प्राप्त हो जाती है। जो पूरे के पूरे जो डाटा है, पूरी की पूरी संख्याएं हैं या पूरे के पूरे वैल्यूज हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने वाली उस एक बीच की संख्या का नाम औसत, एवरेज कहा जाता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। उस एग्जाम्पल में हमें क्या बोला गया, एक विद्यार्थी के हिंदी, अंग्रेजी और गणित में प्राप्तांक दे दिए गए, औसत निकालिए। तो बड़ी आसान सी बात नहीं दिख रही जी मुझे। तो औसत अगर आपसे निकालने को कहा जाए कि औसत अंक क्या है, तो आप बोलेंगे 63, 37 और ये 56। इनको हमने जोड़ लिया और फिर इनको गिन लिया, 1, 2 और 3। कितनी संख्याएं हैं टोटल? 3 सब्जेक्ट हैं, 3 विषय हैं। उन तीनों में कितने अंक मिले वो ऊपर ले लिया उनका टोटल, और नीचे हमने लिख लिया उनकी संख्या, जिनका टोटल अगर हम देखें तो 156 आता है मेरे पास। और 156 को अगर हम 3 से भाग करें तो 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, यानी मेरे पास औसत आ गया इसका 52। इसका मतलब 52 अंक एक वो संख्या है जो इन सारे के सारे अंकों का औसत है, इन सब का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है मुझे, इसको भी पढ़ते हैं पहले, उसके बाद इसको हल करने की कोशिश करेंगे। एक चरवाहे ने 13 भेड़ें और 9 बकरियां 12,860 में खरीदी। क्या खरीदा उसने? 13 तो भेड़ खरीदी तथा 9 खरीदी बकरियां। ठीक है, और कितने का खरीदा? उनको कुल उसकी जेब से जो खर्च हुए 12,860 रुपए खर्च हो गए। चलिए, यदि एक भेड़ का औसत मूल्य 740 रुपए हो, एक भेड़ का औसत मूल्य 740 रुपए हो, तो उसने तो 13 भेड़ खरीदी हैं जी। तो मैं 13 भेड़ का मूल्य निकाल सकता हूं जिससे एक भेड़ का औसत मूल्य मुझे दे दिया जी, 13 का निकालें, 13 से गुणा कर लें। यानी अगर मैं लिखूं कि 13 भेड़ों का कुल मूल्य कितना हो गया, तो आप कहेंगे 13 को 740 से आप गुणा कर लीजिए। तो 13 को 740 से मैंने गुणा किया तो 9620 रुपए मेरे पास आ गए। इसका मतलब 13 भेड़ें जो है वो 9620 की हो गई। 12,860 रुपए आपने कुल खर्च किए थे, बाकी कौन बचा? 9 बकरियां। तो 9 बकरियों का मूल्य, 9 बकरियों का कुल मूल्य कितना हुआ? आप बोलेंगे 12,860 में से ये 9,620 में माइनस कर, माइनस किया मैंने, तो मेरे पास आ गया कितना जी? मेरे पास आ गया 3240 रुपए। तो 3240 रुपए 9 बकरियों का कुल मूल्य हो गया। अब मुझे औसत निकालना है, इनका औसत कितना हुआ? आपने कहा 3240 को 9 से भाग कर दीजिए।
यानी एक बकरी का औसत मूल्य एक बकरी का औसत मूल्य बराबर 3240 को 9 से भाग कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा ये 360 रुपए। इसका मतलब एक बकरी जो है वो 360 रुपए की लगभग उसने खरीदी, औसत मूल्य है ये। इसका वास्तव में मतलब अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो इसका मतलब है कि 360 रुपए औसत है। हो सकता है कुछ बकरियां 360 से ज्यादा की भी हों और कुछ 360 की से कम भी हों, तो ये कुल मूल्य 3240 रुपए के लिए 3240 रुपए आपने पेमेंट किया 9 बकरियों के लिए, तो एवरेज आपने निकाल लिया 360 रुपए। ठीक है, बिल्कुल। और आगे आइए, आगे कहता है तीसरे क्वेश्चन में इसने मुझे बोला एक कक्षा के 34 छात्रों का औसत भार इतना है। कुल निकालना हो तो 34 और इसके गुणा कर लो जल्दी से। तो अगर मैं निकालूं कि 34 छात्रों का कुल भार 46.5 को 34 से आप गुणा कर लीजिए, तो ये 1581 किलोग्राम आ गया जी मेरे पास। 1581 किलोग्राम, यानी सारे के सारे बच्चों को एक साथ बैठा करके अगर वेट कर दिया जाए तो तोला जाए तो 1581 किलो हो गए जी। अब क्या बोला, यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर दिया जाए तो 500 ग्राम औसत बढ़ गया जी। इसका मतलब पहले 46.5 था, आधा किलो बढ़ गया तो 47 हो गया जी। अब 34 तो हैं जी छात्र, प्लस उनमें आप अध्यापक को भी जोड़ लो, का कुल भार जो आया वो कितना आया, आपने कहा जी 47 किलो उनका एवरेज हो गया। और अब की बार 34 नहीं 35 लोगों का वेट हो गया जी ये। अब 47 और 35 की अगर मैं गुणा करूं तो ये मेरे पास 1645 किलो आता है जी। तो पहले बच्चे थे 1581 किलो उनका टोटल वजन था, अध्यापक भी जब उनके साथ सम्मिलित हो गया तो कुल वजन इतना हो गया। तो ऐड कौन हुआ, केवल एक अध्यापक ही तो ऐड हुआ, इसमें से इसे माइनस कर लीजिए तो अध्यापक का भार आ जाएगा जी आपके पास। अध्यापक का वेट यानी भार 1645 में से इस 1581 को आप माइनस कर दीजिए तो आपके पास 64 किलोग्राम अध्यापक का वेट आ जाएगा। इज इट फाइन? बिल्कुल ठीक है, बहुत आसान, सिंपल, आसानी के साथ कर सकते हैं आप। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे सामने, इसे भी पढ़ना है मुझे ध्यान से और फिर करना है जी। किसी वर्ष में एक परिवार के प्रथम 3 महीनों में औसत मासिक खर्च 4200 रुपए। साल में 12 महीने होते हैं, 3 महीनों में, पहले 3 महीनों में औसत खर्च जो है वो 4200 रुपए। तो अगर मैं प्रथम 3 महीने में कुल कितना खर्च हुआ, पहले 3 माह का कुल खर्च निकालने की कोशिश करूं तो आप बोलेंगे 3 को 4200 से गुणा कर लो क्योंकि उनका औसत दिया है। तो 4200 को 3 से आपने गुणा कर दिया जी। ठीक है, तो ये आ गया जी आपके पास 0 0 3 दूनी 6 और 3 चौक 12,600 रुपए। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, अगले 4 महीनों में 5,040 रुपए। तो आगे के 4 माह का कुल खर्च कितना हुआ, आगे के 4 महीनों का कुल खर्च हुआ 4 से उनके औसत को गुणा कर दीजिए। ठीक है, 0 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, 20,160 रुपए। ठीक है, तो
तो 3 और 4 7 महीने हो गए, बचे 5 महीने और। आगे के 5 महीनों का औसत जो है वो 5304 है, इनको भी ले लेते हैं जी। आगे के 5 माह का कुल खर्च, तो 5 को 5 से गुणा कर दीजिए 5304 को जी। ठीक है, तो 5 चौक 20, 5 तिये 15, 1, 5 पंजे 25 और 1 26। ठीक है, तो ये मेरे पास 3 और 4 7 और 5 12 के 12 महीनों में कुल कितना खर्चा उन्होंने किया, ये मेरे पास आ गया जी। ठीक है जी, अब मैंने इनका टोटल कर लिया जी। तो पूरे 12 महीने के अंदर उन्होंने 59,280 रुपए टोटल खर्च कर दिए जी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। वर्ष के अंत में कुल बचत 4320 रुपए बचा भी लिए जी। तो अगर ये 4320 रुपए और जोड़ दूं मैं इसमें, तो 0 8 2 10 3 2 5 और 1 6 9 4 13 और 1 14 और 5 और 1 6 64,000 9 और 4 13 63,600 रुपए टोटल उनकी इनकम हो गई। वे इतना खर्चा कर दिया, ये भी तो कमाए होंगे ना, ये कमाए और इतने बचा लिए, इन सब का जोड़ कर लिया मैंने 63,600 रुपए, यानी 63,600 रुपए उनकी टोटल इनकम हुई। कहता है वर्ष की औसत मासिक आय बताइए जी, 12 से भाग कर दीजिए, तो औसत मासिक आय 63,600 रुपए है, उसे 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 5300 रुपए आपके पास आ जाएगा कि हर महीने उनकी इनकम या उस परिवार की जो इनकम है वो 5300 रुपए है जी। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। आगे आइए एक क्वेश्चन और करेंगे जी, 5वां क्वेश्चन। इस 5वें क्वेश्चन में मुझे कहता है 6 सदस्यों का एक परिवार है, उसकी औसत आयु 27 वर्ष है। तो 6 सदस्यों की अगर मैं कुल आयु की बात करूं आज की डेट में, तो आप कहेंगे 6 सदस्य हैं, औसत आयु 27 है, तो 27 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, आपके पास 162 आ जाए। यानी उन 6 के 6 सदस्यों की आयु को हमने जोड़ लिया और वो 162 आ गया। कहते यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष हो, सबसे छोटे की आयु 7 वर्ष हो, तो परिवार के अन्य सदस्यों की औसत आयु सबसे छोटे सदस्य के जन्म पर क्या थी। ठीक है, अब छोटे सदस्य का जन्म कब हुआ होगा जी, आपने कहा आज से 7 साल पहले। तो 6 सदस्यों की कुल आयु तो ये है जी। अगर मैं 7 साल पहले की बात करूं, 7 वर्ष पहले की कुल आयु कैसे निकालेंगे आप? आपने कहा जी 162 वर्ष तो इस वक्त है जी। उस वक्त हर एक सदस्य की आयु 7-7 साल कम रही होगी जी। आज से 7 साल पहले हर एक सदस्य की आयु 7-7 साल कम रही होगी। कितने सदस्य हैं? आपने कहा 6। इसका मतलब उनकी कुल आयु 162 में से ये 42 घटा दीजिए, तो उनकी आयु रही होगी 120। उनकी आयु का टोटल योग जो रहा होगा 120। लेकिन 7 साल पहले तो वो छोटे से छोटा वाला बच्चा पैदा हुआ है जी। इसका मतलब उस वक्त तो सदस्यों की आयु 120 वर्ष जो है, ये 6 की नहीं 5 की आयु होगी जी। ठीक है, आपने कहा क्योंकि छोटा बच्चा जो है 7 वर्ष पहले जन्मा है,
छोटा बच्चा जो है वो तो 7 वर्ष पहले उसका जन्म हुआ है जी। तो इसलिए 5 सदस्यों की ही कुल आयु 120 है, उसकी तो 0 रही होगी। तो 5 सदस्यों की कुल आयु जो हुई 7 साल पहले वो 120, और अगर मैं इनका औसत निकालने की कोशिश करूं तो 120 को आप 7 से विभाजित कर दीजिए जी। 120 को 7 से नहीं 5 से विभाजित कर दीजिए जी, तो आपने कहा 24 वर्ष आ गए जी। तो उस परिवार के जो 5 सदस्य हैं उनकी 7 साल पहले जो आयु थी वो 24 वर्ष उनका एवरेज था जी। ठीक है, तो औसत के इस चैप्टर में आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।